वालेकुम दोस्तों। तो मुझे तो आज बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि आज हमारे जो युवा हैं वो आज जाग चुके हैं और मोदी जी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वो आज ही के दिन 5 बजे थाली और घंटी बजा करके युवाओं ने जो है ना रोज़ मोदी सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है। और हम युवाओं का कहना है कि हमें रोज़गार दो, हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें मस्जिद नहीं चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। और युवा आज जाग चुके हैं, हर गली से आवाज़ आ रही है। अभी शुरुआत बिहार से है, अब हर स्टेट में होगी। शायद यूपी में भी हो, यूपी से भी शुरुआत हो। यूपी है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र तो है अपना, वहाँ तो सही है। बट जहाँ जहाँ हमारे देश के युवा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अभी भी बिहार में 5 लाख सरकारी पद जो है ना खाली है। मतलब नौकरी मिल नहीं रही है। पद खाली है पर नौकरी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बिहार सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। कहीं कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी वही बीजेपी के नक्शे कदम पे चले, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। ये दोनों का जो तालमेल अलग है, अलग हिसाब से चलता होगा। इसीलिए आज दोस्तों बिहार का भी हाल बहुत बुरा है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात आज ये है, तो मैं तो बहुत खुश हुआ आज। हम अपने युवाओं से, अपने भाइयों से, आज जो युवा जागे हैं और मेरी बहनें भाई सब जागे हैं और खुल कर के विरोध किए हैं सरकार के मुंह पे करारा तमाचा है ये। अब सोशल मीडिया पे भी लोग इनको ट्रेंड कर रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। और अब जब तक मोदी जी इस्तीफ़ा ना दे दे तब तक ये आवाज़ बुलंद रहनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि मोदी जी अब जो है ना कुर्सी संभाल नहीं रहे हैं, क्यों कुर्सी उनसे संभल नहीं रहा है। पीएम पद की जो है ना गरिमा को तार तार कर दिए। वो जो है ना देश को जो है ना खोखला कर दिया। और दोस्तों, 500 जो है ना ट्रेनें ऐसी हैं, स्टेशन ऐसा है जिनका निजीकरण हो चुका है। 500, 1000 होना बाकी है। और तो दोस्तों, ये बहुत ही मतलब ये जो दे मतलब बीजेपी का जो ये क्रोनोलॉजी है वो समझने की ज़रूरत है। और बहुत ही दुखद बात है कि आज देश की ऐसी हालात है, देश का निजीकरण करने पे मतलब ये सरकार तुल चुकी है। उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं, बेरोज़गारी। आज सबसे बड़ा सवाल, और दूसरा सवाल ही मेरा ये है, मतलब एक सुशांत सर की मौत पे मीडिया जो ऐसे नाचती है कि मत पूछो। वही वही जगह किसान भाई हमारे 45,000 किसानों ने आत्महत्या की है। क्या ये सवाल नहीं है? 45,000 किसान क्या वो इंसान नहीं है? तो किसानों पे कब बात करोगे भाई? मीडिया कर्मी कब बात करोगे, कब सवाल करोगे सरकार से? क्यों? जब देश हमारा बर्बाद हो जाएगा तब? तुम तो वैसे भी, तुम्हारा भी हाथ है उतना ही, मीडिया का भी उतना ही हाथ है। आज देश जो निजीकरण हो रहा है, सारी सरकारी फैक्ट्रियाँ, सरकारी कॉलेजेस अब निजीकरण के कगार पर है। रेलवे निजीकरण के कगार पर है। रेलवे निजीकरण तो हो चुका है और कुछ बाकी है, वो भी होने की कगार पर है। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, समझने का विषय है। और हम लोग जब तक आप चुप ना हो, तब जब तक ये सरकार जो है ना इस्तीफ़ा ना दे दे, ये सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं जाएगी। जब तक कि आप लोग जो है ना आवाज़ उठाते रहो, आवाज़ उठाओगे तभी ये सरकार सुनेगी। आज ये बहुत अच्छी पहल है जो युवाओं ने और हमारे भाइयों ने, जो आज आज 5 बजे जो भाई लोगों ने जो मतलब सरकार का विरोध किया ताली और घंटी बजा करके, ये पोखम सरकार के मतलब सरकार की बात युवाओं ने मानी, स्टूडेंट ने मानी, किसान ने मानी, हम सब ने मानी। सरकार ने कहा 5 बजे ताली और थाली बजाना, 5 बजे मोमबत्ती जलाना, तब पूरे हिंदुस्तान की जनता ने माना। लेकिन आज उसी सरकार का विरोध करने के लिए 5 बजे 5 मिनट फिर वही, लेकिन इस बार सरकार की नहीं, ये आम जनता की आवाज़ है, ये आम जनता की ललकार है मोदी सरकार को। ये मोदी सरकार जो पूरी तरह से फेलियर है, अपने आप को पूरी तरह से जो है ना नाकाम साबित हो चुकी है सरकार। और हमारे प्रधानमंत्री, आज देश जब से आज़ाद हुआ है सबसे बेकार, इतना मतलब इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ हमारे देश का। जो बुरा हाल है आज, जो स्थिति है हमारे देश की आज, जिस कगार पे हमारा देश है, इससे पहले कभी नहीं था। उसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, 100% है। तो दोस्तों, सोचने की बात है ये, सोचने की बात है कि आज हमको हमको आपको क्या करना चाहिए कि हमारा देश फिर से वही बन जाए। हमारा देश जो विकासशील कहा जाता था,
विकसित तो नहीं था, विकासशील था, हमारा देश विकास कर रहा था, लेकिन वो भी विकास रुक गया तो हमारे देश का क्या हाल होगा, क्या दुर्दशा होगी। समझने की बात है बात दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो, आप लोग तो, हर इंसान समझ सकता है, हर युवा समझ सकता है, क्योंकि अभी के जनरेशन में कोई भी अनएजुकेटेड नहीं है, कोई भी जाहिल नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो समझने का विषय है ये, सोचने का विषय है दोस्तों। तो बीजेपी सरकार जो, उनका अभी फिर संबित पात्रा लाइव आता है और उनका कहना है कि कांग्रेस युवाओं को भड़का रही है। मेरे संबित पात्रा, मेरे भाई, इतना बता, मेरे चाचा, मेरे मामू, सुन ले, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, युवाओं की ये पहली ललकार है और ये कांग्रेस नहीं। क्यों युवाओं को दिख नहीं रहा है क्या? कांग्रेस, राहुल गांधी जी बता रहे हैं, बस राहुल गांधी जी गलत नहीं बोल रहे, वो सही है। राहुल गांधी जी हमेशा सही थे और हमेशा पप्पू कहने वाले लोग आज खुद ही पप्पू बने हुए हैं। सोशल मीडिया पे आओ संबित पात्रा जी, तुम्हें पता चलेगा। अभी कहाँ, तुम्हें भी, तुम अपनी बेइज्जती करा के फिर भी तुम्हें शर्म नहीं मिलता है? बोले कांग्रेस मतलब ये करे, कांग्रेस में निशाना साध रहे हो, शर्म करो। और मैं संबित पात्रा को एक बात बता देता हूँ, संबित पात्रा जी, शायद आपकी सरकार अब जो है ना सत्ता में ना आ पाए, कभी ना आ पाए, क्योंकि आप लोग की जो आइडियोलॉजी है, आपने, ऐसा नहीं है, आपने एक धर्म को टारगेट करने के चक्कर, एक धर्म को परेशान करने के चक्कर में, मुसलमान को परेशान करने के चक्कर में 80% हिंदू को भी परेशान किया ना। अब कुछ अनभक्त हैं जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि बोलते हैं लोग कि मतलब सोशल मीडिया पे सपोर्ट मिलता है, डिजिटल इंडिया पे, डीजे में इतना, मतलब इतने फ्लोअर्स, इतने लोग मतलब सहमत हैं मोदी सरकार से। नहीं, एक बंदे की 15-15 आईडी है, एक बंदे की, एक अंधभक्त की, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो नॉलेज लेके आने वाले हैं ये लोग, जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग, एक एक बंदे की 15, 20, 25, 50 ऐसे आईडी है उन लोग की। तभी ये लोग जो है ना मतलब पूरी तैयारी में लगे रहते हैं, भर दिन इन लोग के पास तो और कोई काम है नहीं, बस बीजेपी के जो है ना कमेंट करना, जहाँ कोई पोस्ट मिला वहाँ पे कमेंट करो, लाइक करो, अभद्र टिप्पणी करो, किसी भी मतलब कोई भी अच्छा कमेंट मिले तो, ख़ास करके मुसलमान को टारगेट करते हैं ये लोग। तो दोस्तों आज जो समय है, मतलब 20% मुसलमान की बात नहीं है, हमारे 130 करोड़ आबादी की बात है। आज हम सब परेशान हैं, मुसलमान ही परेशान नहीं है दोस्तों, हम सब परेशान हैं। हमारे हिंदुस्तान की जनता परेशान है, हमारे हिंदुस्तान की आवाम परेशान है, हमारे हिंदुस्तान की माँ बहनें परेशान है, हमारे हिंदुस्तान के किसान भाई परेशान, हमारे हिंदुस्तान के युवा परेशान है। इसका रीज़न क्या है? बस रीज़न यही है, मतलब हिंदुत्व का अफीम पिला करके, मतलब हमारे हिंदू भाई को अंदर जो नफ़रत की जो ज्वाला डाल दी है, नफ़रत की जो आग भड़का दी गई है, जिसका नतीजा हमारा देश आज भुगत रहा। अगर आज नहीं जागे तो कल फिर हमारे देश में जो ना, फिर हम लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे, देश हमारा फिर से गुलाम हो जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और ये जो है ना बीजेपी की बस रणनीति है शुरू से ही। ये बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तब भी इसका यही हाल था। तो कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी ये क्या, मोदी जी ने क्या क्या बता दो, एक भी काम बता दो जो देश हित में हुआ हो, जो युवाओं के हक़ में हुआ हो, किसान के हक़ में हुआ हो, जो बेटियों के हक़ में हुआ हो, जो माँ बहनों के हक़ में हुआ हो, कोई भी एक काम बता दो। बस मुसलमान को परेशान करने के चक्कर में इन्होंने बस अपनी आड़, और ये जो है ना बस अडानी अंबानी का फ़ायदा ज़रूर हुआ है, हम आम जनता का फ़ायदा नहीं हुआ, अडानी अंबानी का फ़ायदा ज़रूर हुआ है आज। क्योंकि दोस्तों एक बात बताओ, जब सारे विश्व में महामारी आई हुई है तो फिर अंबानी को फ़ायदा कैसे हो गया? अंबानी जो अपना वो कैसे मतलब इतना मतलब बेनिफिट में आ गई? सोचने की विषय है, सोचने का विषय है। जो एक व्यापारी है वो नुकसान में जा रहा है, एक दुकानदार है जो नुकसान में जा रहा है, यहाँ आरबीआई नुकसान में जा रही है, लेकिन अंबानी अडानी फ़ायदे में जा रहा है। ये सोचने की बात है दोस्तों, हम सब युवाओं को सोचने की बात है, और हम लोग आवाज़ बुलंद करें। हमें आज़ादी चाहिए, इनसे नहीं, मतलब हमें देश से आज़ादी नहीं चाहिए। हमें, हमारा देश तो पहले भी आज़ाद था, हमारा भारत आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। हमें इस सरकार से आज़ादी चाहिए, निकम्मी सरकार से आज़ादी चाहिए, बहरी गूंगी सरकार से आज़ादी चाहिए। बस ये नारा बुलंद करो और सरकार के कानों तक जाए, आवाज़ जाए। बस एक ही नारा बुलंद होना चाहिए, सरकार इस्तीफ़ा दो, रोज़गार दो, या सरकार कुर्सी छोड़े। मोदी जी रोज़गार दो या कुर्सी छोड़ो, बस एक ही नारा हो। बाकी कोई भी अशांतिपूर्वक आप लोग विरोध करें, कोई भी मतलब किसी नेता के कहने पे, बहकाने पे, किसी भी ऐसे हिंसात्मक रूप न लें। प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग विरोध करें। विरोध करना हमारा संवैधानिक राइट है, हमारा संविधान ने हमें राइट दिया है। ये हम सवाल कर सकते हैं सरकार से, सरकार हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकती है। दोस्तों मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग चुप नहीं होंगे, आप लोग आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक हमारे देश की जो है ना अर्थव्यवस्था लेकर के युवाओं के बारे में बात नहीं किया जाएगा, रोज़गार के बारे में बात नहीं है, तब तक आप लोग चुप नहीं रहेंगे।
नहीं तो ये सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। आप लोग अगर एकजुट हो जाए, आवाज़ उठाए सोशल मीडिया पे, तो ज़रूर ये सरकार जो निकम्मी सरकार है, इनको इस्तीफ़ा देना होगा। मोदी जी को इस्तीफ़ा देना होगा इस्तीफ़ा। और देंगे, क्यों नहीं देंगे। देश के लिए कुछ करो मोदी जी, देश के लिए कुछ करो। देश हमारा किस कगार पे है, देश को बेच के छोड़ोगे आप। आज हमारे देश में अगर रोज़गार होता तो हम युवा क्या करते, हम युवा क्यों भटकते हैं, क्यों आत्महत्या करते हैं हम युवा, क्यों हम युवाओं के लिए मतलब कुछ नहीं है, कुछ है नहीं है। हम युवा की ज़िंदगी नहीं है। हम आम नागरिक, जो हम गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी नहीं है। क्या अडानी अंबानी की ज़िंदगी है? आपकी ज़िंदगी आपके नेताओं के बीच। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ की जो सीबीआई है, यहाँ की शासन प्रशासन थे, कि अगर भाजपा के हर नेता के घर में छापा मारा जाए तो शायद देश की जीडीपी रातों रात 20% हो जाए, रातों रात। ये मैं लिखित रूप से कह रहा हूँ। भाजपा के हर नेता, हर विधायक के घर पे छापा मारो, हर विधायक का बैंक अकाउंट चेक करो, देखो कैसे नहीं देश की अर्थव्यवस्था सही होती है। तो दोस्तों, ये लोग जो है ना, खुद के अपने घर को भर लिया, अपना बैंक अकाउंट में जो है ना मोटा मतलब ये भर लिए हैं, और देश की जनता को कंगाल कर दिया, देश को कंगाल कर दिया। देश से कोई मतलब नहीं लोगों को, बस अपने आप से मतलब है। सोचो दोस्तों, अगर यहाँ गुजरात का सीएम एक अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद रहा है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? वो कौन सा पैसा, किसका पैसा? वो वहाँ के सीएम का जो है ना, उसके आपका पैसा है क्या? वो हमारे टैक्स का पैसा, हम आम जनता के टैक्स का पैसा है। वो पैसा जो है ना, वो लोग अपने में खर्चा कर रहे हैं, वो अपने बैंक अकाउंट को भर रहे हैं। तो दोस्तों, सोचने की बात है। बस हम लोगों को आवाज़ उठाना है। आवाज़ बनो, आवाज़ दबो नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, आवाज़ दबाओ नहीं, आवाज़ बनो। और जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक जो है ना गूंगे बहरे हो जाओगे। तुम्हारी औलादें जो है ना गूंगी बहरी रहेगी। आज मुझे बहुत खुशी मिली, हमारे बिहार से बिहारवासी हमारे सुने, और शायद हमें लगता है ऐसा, हमारी वीडियो को देख रहे हैं और लोग सुने हैं और सुन रहे हैं। और इंशाअल्लाह ऐसे ही रहा तो हमारे देश में फिर से वही दे, हमारा जो भारत पहले था वही भारत रहेगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था वैसी की वैसी हो जाएगी इंशाअल्लाह, अगर सरकार के कान में आवाज़ गई तो। नहीं तो अडानी अंबानी के हाथों ये देश बेच दिया जाएगा, फिर देश में बचेगा कुछ नहीं। अब दोस्तों एक बात बता, आज जब हम पहले एसी फर्स्ट क्लास का टिकट लेते थे तो हम क्या मिलता था? एक ब्लैंकेट मिलता था, हर चीज़ मिलता था। लेकिन आज वही आपको ना ब्लैंकेट मिलेगा, ना आपको बिछाने के लिए मिलेगा, ना तकिया मिलेगा। आपको साइड से 250 रुपया देना पड़ेगा आपको, फिर जाकर के आपको ब्लैंकेट मिलेगा। दोस्तों देखो, क्या मतलब 250 रुपया बढ़ गया। एक तो आप 1800 रुपया दे रहे हो एसी टिकट का, आप आ रहे हो कलकत्ता से आ रहे हो तो 1800 रुपया 1600 रुपया दे रहे हो। 1200 रुपया टिकट है कोलकाता से, कोलकाता टू बिहार का। तो अब उसी में आपको पहले मिलता था, लेकिन अब जो है ना आपको 250 रुपया अलग से देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि निजीकरण हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। दोस्तों सोचने की बात है। आज मतलब जो हमारे देश की जो हाल है, दुर्दशा है, वो उसका जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। और हम आम जनता जो है ना, बस खुद के जीने के लिए है वहाँ। हम आम जनता के हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन हम आम जनता अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं। हम आवाम अपनी ताकत को पहचाने, अपने आप के अंदर को, अपने अंदर के इंसान को झिकझोरो और पूछो अपने आप से सवाल, क्या हम जो चुप मौन बांधे हुए हैं, या क्या ये सही है? नहीं, हद तक सही नहीं है दोस्तों, हद तक सही नहीं है ये, हद तक सही नहीं है। हमें आवाज़ उठाना चाहिए। आवाज़ हम उठाएंगे तभी हमारी आवाज़ सरकार तक जाएगी। और मैं बीजेपी के हर प्रवक्ता से, हर विधायक से कहना चाहता हूँ, ये खैर नहीं है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। सुधर जाओ, सही काम करो, भड़काऊ भाषण मत दो, लोगों के बीच एकता बनाओ, लोगों के बीच प्यार बांटो, लोगों के बीच भाईचारा का पैगाम दो। अभी भी वक्त है, वरना आने वाले समय में 50 साल तक तुम्हारी जो है ना पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी, इतना याद रखना। हाँ, और ईवीएम, मेरा और सबसे बड़ा सवाल ये है, ईवीएम बैन करने की मांग करें। ईवीएम बैन हो, वॉलेट पेपर से एक इलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो फिर ये सरकार आएगी। ये ईवीएम से बनी हुई सरकार है, ईवीएम से ही बनी हुई सरकार है। वॉलेट पेपर से एग्ज़ाम ये होना चाहिए, इलेक्शन वॉलेट पेपर से होना चाहिए। फिर पता चल जाएगा कि बीजेपी को कितने चाहने वाले हैं, भाजपा के कितने मतलब भक्त हैं, पता चल जाएगा। बिहार में इलेक्शन है ना दोस्तों, मैं तमाम अपने बिहार वासियों से मैं विनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, कि आप लोग जो है ना ईवीएम का विरोध करें, ईवीएम बैन करने की मांग करें। ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम से इलेक्शन ना हो, वॉलेट पेपर से इलेक्शन हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सोशल मीडिया पे ईवीएम बैन करने के लिए मतलब एक मुहिम चलाएं। ईवीएम बैन हो, बिहार में इलेक्शन आने वाला है, पता चल जाए, आप लोग को परिणाम दिख जाएगा। ईवीएम से अगर नहीं होगा, ईवीएम से हुआ तो फिर वही आएगी, बीजेपी आएगी, या फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। दो ही काम हो सकता है।
मैं आप लोगों से मेरी उम्मीद है, हम हिंदुस्तान के अवाम हैं, हम हिंदुस्तान की जनता है, हम लोग इतने मतलब इतने ये हो गए, अनपढ़ हो गवार हो गए कि हम लोग को दिख नहीं रहा, अंधे भी हो गए क्या? अंधे नहीं ना, हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आप लोग भी, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो क्या ऐसे अगर मौन रखेंगे तो क्या हमारी हालात अच्छी होगी या दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी? दोस्तों, आपके हाथ में क्या डिसाइड करना, हमारे हाथ में ये सरकार से जवाब मांगना, ये सरकार को जवाब देना होगा। नहीं देगी, कैसे नहीं देगी ये सरकार जवाब देगी तो देगी, और ये सरकार इस्तीफ़ा दे। हमारी मांग, सरकार इस्तीफ़ा दे। देश में है बुरा हाल, हम भी बेरोज़गार, तुम भी बेरोज़गार, इसीलिए ये सरकार इस्तीफ़ा दे। बेरोज़गारी पे बात नहीं करेगी ये सरकार किसान आत्महत्या कर रहे हैं उस पर बात नहीं करेगी। ये सरकार जो है ना पूरी तरह से फ़ेल हो चुकी है। मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाएं। हर गली से आवाज़ निकलनी चाहिए, हर गांव से आवाज़ निकलनी चाहिए, हर ज़िले से, हर प्रखंड से, हर स्टेट से आवाज़ उठे। और ये सरकार के मुंह पे जो है ना, आज जो हमारे बिहार के छात्र युवा ने जो विरोध किया ये सरकार का, घंटी बजा करके, ये सरकार के मुंह पे तमाचा है, ये मोदी सरकार के मुंह पे तमाचा है। सबसे पहला तमाचा तो लगा इनको डिसलाइक मिल करके, आज ये दूसरा तमाचा मोदी सरकार जो बीजेपी सरकार के मुंह पर है, वो बिहार के युवाओं का, क्योंकि देश निजीकरण की कगार पर है। दोस्तों, कुछ अपने अंदर के इंसानियत को जगाओ, आपके अंदर तो इंसानियत होगी ना। अरे हम सब एक थे, ये युवाओं के लिए, युवा हम सब एक है। ये नेताओं के चक्कर में आकर के क्यों अपने भाईचारों को खो रहे हो? हमें अगर देखो, अगर हम बीमार पड़ते हैं या तुम बीमार पड़ते हो, आप हिंदू भाई, हमें एक देखो, अमित है और सलमान है, ठीक है, दोनों पास में रहता है, पड़ोस में रहता है। अगर सलीम बीमार पड़ता है तो कोई नेता नहीं आएगा, कोई बीजेपी का आएगा तो अमित ही आएगा उसे बचाने के लिए। अगर अमित बीमार पड़ता है तो आएगा, कोई नहीं आएगा, बीजेपी का नेता या मोदी जी नहीं आएगा तो सलीम ही आएगा अमित को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो ये सोचने की बात है दोस्तों। अभी भी हम लोग एक हैं, लेकिन कुछ कूटनीति की वजह से, कुछ इन गद्दार नेताओं की वजह से हमारे बीच की जो भाईचारा है वो टूटती चली जा रही है। लेकिन इनको टूटने ना दे, भाईचारा बना के रखें। हमारा भारत अखंड भारत है, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा भारत अखंड भारत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। खून चीर के देखो अपना, मतलब हाथ काटो, देखो खून ब्लड क्या है, ब्लड का सैंपल देखो, ब्लड का रंग लाल ही होगा दोस्तों, लाल ही होगा, पीला नहीं होगा। बस हमारी जाति और हमारा वो भी, हमारी जाति से मतलब नहीं बनता दोस्त, हम लोग इंसान हैं, तब हम लोग इंसान हैं। और इंसानियत के नाते हमारा देश, अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ उठाएं। हम आशा करते हैं आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप लोग आवाज़ उठाएंगे। और दोस्तों, हमारी वीडियो हम अगर कोई ऐसी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम आप सभी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं। और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं, हमारा पेज है फेसबुक पे, JR न्यूज़ इंडिया, उसे फॉलो एंड लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।